मॉर्निंग। तो सुबह सुबह की शुरुआत हमारी होती है मॉर्निंग वॉक से। तो स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। जो भी लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे यहाँ मानसून आ चुका है, चौथा दिन है, आज मंगलवार है और शनिवार को दोपहर से मानसून इधर आया हुआ है और तब से लेकर अभी तक मौसम ऐसा ही है, पूरा हर जगह नज़ारा आप देखेंगे। सुबह के 6:15 हो गए और अभी भी ऐसा ही मौसम है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं रिफ्रेश मानसून के साथ। तो यह रेडी हो गया पूजा पाठ करके। आज मंगलवार है इसलिए आज का ब्रेकफास्ट कुछ स्पेशल रहेगा। मखाना को मैं देसी घी में हल्का सा रोस्ट कर रहा हूँ। इधर अपना चाय बन रहा है दूध वाली। तो ये रहा हमारा मखाना, ऑल टाइम फेवरेट। एक टाइम तो मैं मूंगफली खाता था, मूंगफली खाते खाते मैं वो गया, मैं कहा साला कौन दांत को तकलीफ से ये मखाना फिर बनाने लगा मैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, हेल्दी रहता है, पूरे दिन वीकनेस फील नहीं होती है। सुबह का मखाना खा लो, पूरे दिन दौड़ते रहो। इधर अपना ऑल टाइम देसी चाय। तो आज मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया। अब रीज़न क्या है ना कि ये है दशहरी आम, और जो बीच में बड़े बड़े आम लेके बना रहा था शेक, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग था। अब दशहरी तो खाने में मज़ा आता है। तो मैं अब इसको बैठा हूँ खाने के लिए, खा के निकलूँगा। आज बॉस को बुलाया, बॉस के साथ ही जाऊँगा मैं आज ड्यूटी। तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है और कंटिन्यू 3 दिन में भीगे जा रहा हूँ। मैं कभी बीमार पड़ जाऊँगा तो हफ्ते दिन बैठना पड़ेगा। बॉस फ्री थे, मैं कहा चलो सर फिर चलते हैं विजिट पे, क्योंकि लंबा सफ़र जाना है। बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आएंगे। तब तो मैं कहा अपना ब्रेकफास्ट, सेकेंड ब्रेकफास्ट मैं कर लूँ। सेकेंड ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकलूँगा। आप भी वैसे टाइम तो हो गया आपको रोटी खाने का। अब गांव वाले भैया पूरे देसी गांव वाले हैं। हमारे गांव में तो सुबह का ब्रेकफास्ट यही होता है, रोटी दाल चावल सब्जी। मेरी भी भले मैं शहर में इतने सालों से रह रहा हूँ, 15 साल से ज़्यादा हो गया, और अभी मेरा वही आ रहा था भैया सुबह नो ब्रेकफास्ट, चाय बस पीजिए। तो चाय कोई ब्रेकफास्ट में नहीं है भैया, सुबह दबा के खाओ, दोपहर में कम खाओ, रात को भी कम खाओ। तो यही है शेड्यूल, और अभी भी इसको मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। तो आप लोग क्या फॉलो करते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं खा लूँ, तब तक मैं रेडी हो गया। बहुत आ गए, फटाफट मैं पहुँच रहा हूँ नीचे। तो मिलते हैं फिर शाम को, दिन भर ब्लॉगिंग का टाइम मिलेगा नहीं, तो चलते हैं फिर पक्के। भैया यहाँ भी आ गया, ट्रायल हो गया। जहाँ जाना तो वहाँ जा ही नहीं पाया, लेकिन फाइनली बाइक लेके आया यहाँ पे। बॉस छोड़ दिया मुझे, घर पे छोड़ दिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि फास्ट है ना, थोड़ी हालत पंचर हो गई, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं निकल रहा हूँ घर पे, फिर मिलता हूँ, बाय। तो अब निकल रहा हूँ मार्केट, थोड़ी सब्जियों के लेके आ जाऊँ। आज तो व्रत है, फिर भी कल के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा। तो देखता हूँ कुछ अगर बढ़िया मिला तो मैं लेके आऊँगा। चलो भैया, भीड़ हो गया मार्केट में, लेट आया, सब्जी ले लिया। भैया मैं चल रहा हूँ कमरे पे। देख ले अपने हिसाब से भाई, ये भी नहीं। पिछले 1 घंटे से भैया लाइट गई थी, इस चक्कर में सारा चीज़ लेट हो गया। व्रत के दिन दूध ही रोटी खाता हूँ, तो ये बना लिया हूँ। उस चक्कर में 9:15 हो गया रात के खाते खाते। पूरा दिन भागम भाग रह गई। सर मंगलवार के दिन जनरली ऐसा मेरा आम बात है, जब से मैं व्रत रह रहा हूँ सबसे ज़्यादा काम मुझे मंगलवार को ही पड़ता है। पता नहीं क्या है, बिना खाए पे पूरे दिन भगम भाग में लगी रहती है। तो मैं खाने की ही तैयारी कर रहा हूँ। लाइट नहीं थी इसलिए वेट करते करते 1.5 घंटा बैठा रह गया। 1 घंटा तो लाइट नहीं है जब कमरे पे आया, और एक आधे घंटे में पहले ही मार्केट में गया था। तो आई तो बनाया, खाया पिया, अब जाएगा, मैं खा लूँ फिर पी लूँ, फिर मिलता हूँ। भैया नहाया हूँ, खाना खाने के बाद नहाया हूँ, सोने जाना है। हालत पूरे दिन शरीर की बैंड बजी पड़ी। 3 दिशाओं में भगम भाग रहा मेरा। जनरली ऐसा 90% नहीं होता है, क्योंकि हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं कि हमारी जो ट्रैवलिंग हो वो कम हो और काम ज़्यादा हो। लेकिन कभी कभी फटी में टांग लड़ जाती है, कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाना पड़ता है। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ। अब पूरे दिन भगने बाद सोचा घर पे आया, लगभग 8 बजे तक पहुँचा ही, थोड़ा आराम करूँ। तो यहाँ शट डाउन चल गया लाइट का। गर्मियों में ये
शटडाउन का मतलब ये होता है पीछे से लाइट नहीं गई थी, किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर या कोई शॉर्ट सर्किट हो गई होगी ना ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए आधे घंटे तो मतलब 40-45 मिनट तो फिक्स रहता है शटडाउन के लिए। बिजली विभाग वाले आएंगे, उसको बनाएंगे, सारा चीज़ करते करते धन में लग जाता है 40-45 मिनट। तो यही रहा अभी, और उनका वेट करते खाते खाते भैया 9:30 हो गया मुझे। अब थोड़ा सा ऑफिस का काम था, वही फटाफट निपटाया मैंने। रिपोर्टिंग डालनी थी ना मुझे, रिपोर्टिंग तो डालनी पड़ेगी क्योंकि महीने की शुरुआत हो चुकी है जुलाई की, और जुलाई में हमारा आने वाला बर्थडे। आपको पता लगेगा किस दिन मेरा बर्थडे आएगा, और इस बार काफ़ी सालों बाद मुझे अकेले अपना बर्थडे मनाना पड़ेगा क्योंकि इतना थक गया, नींद भी आ रही हो, क्योंकि फैमिली है नहीं है, फैमिली के बिना ही मुझे बर्थडे मनाना पड़ेगा। चलो मेरी फैमिली तो अब आप लोग हो ना, आप लोग के साथ मैं इस बार पहली बार सेलिब्रेट करूंगा अकेले अपना बर्थडे, वो भी आप लोगों के साथ। तो ये सबसे स्पेशल रहेगा मेरे लिए और आप लोग के लिए भी। तो आज की ब्लॉगिंग मैं यही ख़त्म करूँगा कि मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाइए। कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक सर्वे पता चला कि जो लोग 6 से 8 घंटे सोते हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जो उससे कम सोते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो मेमोरी थोड़ी सी पागल वाली हो जाती है। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि योग के अंदर ऐसी चीज़ें, मोदी जी हमारे 3 से 4 घंटे ही सोते हैं, इतनी उम्र हो गई है। क्योंकि आपके ऊपर है, आपकी स्टेमिना के ऊपर है कि आप कितने घंटे अपनी स्लीपिंग पूरी कर रहे हो। अगर अच्छी नींद ले रहे हो 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं रात के लिए। बिस्तर में बस पड़े रहो गधों के जैसे, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चला रहे हो, उसको करो स्लीपिंग, तो भाई मेरी नज़र में वो नहीं है स्लीपिंग। क्योंकि मैं भी 5-5 घंटे करके, और अपनी जो मैं सबसे ज़्यादा कम सोया ना 12th के एग्ज़ाम में, मैं 10 बजे सोता था और सुबह 3 बजे उठ जाता था। मैं PCM से लिया था और मेरा 2009 में मैंने क्लियर किया था, मेरा +2 क्लियर हुआ था, जिसको हम यूपी में बोलते हैं इंटरमीडिएट। वो भैया बहुत मेहनत किया था, और दूसरी इंजीनियरिंग उसके बाद, क्योंकि उस टाइम का जो सिलेबस था ना बहुत ही हटके था। 6 मैथमेटिक्स की बुक पढ़ते थे हम लोग, 6 इंग्लिश की, 6 हिंदी की। आज के डेट में सब 1 से 2 हो गए हैं। इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। फिर आगे जो मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।